हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं लक्ष्मी बिष्ट, रुद्रप्रयाग जिला चोपता तल्ला नागपुर क्षेत्र से छोटा सा गांव बचनी से। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी 12:15 बजे से और हमारी हो गई है छुट्टी। तो मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ घर जाने के रास्ते। स्कूल से घर जाते समय बहुत दिनों बाद कर रही हूँ आज ब्लॉग स्टार्ट, छुट्टी होने के बाद। और मैं पहुँच गई हूँ सड़क पे। तो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्मी बिष्ट उत्तराखंडी में। तो दोस्तों, अभी लगी हुई है चमचमाती हुई धूप और सुबह इतनी सारी बारिश हुई। कल रात से बारिश, इतनी भयंकर बारिश हुई कि रास्ते भी टूट के ऐसे हो गए हैं बेहाल। और गधेरा भी बहुत ही पानी हो रखा है गधेरे में। तो आज का मौसम कुछ इस तरह का है, चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और आसमान में बादल भी छाए हुए हैं और चारों तरफ है हरियाली ही हरियाली। क्योंकि अब कहीं कहीं पे धान कटने वाला भी है, जहाँ सूंगूर ने रखी होगी खेती ठीक ठाक, और झंगोरा भी होने वाला है। पर दोस्तों, हमारे यहाँ कुछ तो उकसे नहीं कर दिया है खेती का। वो इतनी सारी बारिश हुई रात भर, तो गधेरा इतना आ रखा है। तो अभी सुबह इतना काला सा पानी था जिससे ऐसा लग रहा था कि गधेरे में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी बह रही है। तो अभी थोड़ा सा पानी जैसा कलर हो गया है। और गधेरे के दोनों तरफ है धान की खेती, सिंचाई वाले खेत, और बहुत ही सुंदर खेती हो रही है। अभी सूअर का कोई पता नहीं है कि सूअर कब नुकसान कर दे भाई, क्योंकि अब ज़्यादा सूअर और बंदरों के ज़्यादा ज़माना रह गया है। क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, वे कुछ भी नहीं कर सकते। बंदर इतने भयंकर वाले बंदर हैं यहाँ पे, बहुत ही भयंकर वाले हैं। जैसे जिसके हाथ में थैला देख दिया तो उसी के पीछे भाग रहे हैं। परसों देखा होगा आपने कि मेरी लड़की स्कूल से आ रही थी और बंदर ने उसके दोनों ही पैर पकड़ दिए। वो तो शुक्र है भगवान का कि कुछ चोट चाट नहीं लगी उसको, ठीक ठाक ही है। तो स्कूल जाने के लिए बहुत ही डर लग रहा है बच्चों को, क्योंकि रास्ते में बार बार बंदर मिल रहे हैं और बाहर से छोड़े जा रहे हैं बंदर। पता नहीं गांव में इतने आतंक फैला रखा है बंदरों और सुअरों का, फिर भी यही ला रहे हैं लोग ट्रकों के ट्रक, और दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं किस समय आ रहे हैं और छोड़ रहे हैं गाँव में। और फिर अलग ही टाइप के बंदर हैं ये। तो भाई बंदरों ने और सुअर ने मचा रखी है खेतों में बहुत ही तबाही, जिसके कारण खेती में जिसके सहारे लोग खेती कर रहे थे, तो अब ऐसे खेती करने का ही मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उतना नुकसान हो रहा है। खेती इतना काम कर रहे हैं और धूप में बारिश में लगे हुए हैं लोग काम करते करते। तो लोगों का कहना है कि भाई हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है। तो सुअर इतना वो कर दिया है सुअर ने कि पता नहीं क्या ही कहे। अब बच्चे भी आज मेरे साथ ही जा रहे हैं घर, क्योंकि आज इनकी माँ नहीं आई है लेने के लिए। नीचे वाले नीचे के रास्ते चले गए हैं और ये जा रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि अभी पास ही में रास्ता टूट रखा है। सुबह हमें इतनी परेशानी हुई आज स्कूल आने के लिए। तो दिखाती हूँ आपको अभी। तो ये हाल हो रखे हैं, परसों ही बनाई सड़क और ये देखो पानी जगह जगह में पानी इकट्ठा हो रखा है। तो बच्चों के लिए मुश्किल हो रखा है जाने के लिए बारिश के दिन। ये देखो, थे हमेशा गांव के रास्ते, तो गांव का रास्ता आज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये देखो जाने के लिए है ही नहीं भाई। ऊपर यहाँ पे पूरा टूट चुका है। ये देखो, जब हम स्कूल आ रहे थे तो रास्ता देखा हमने टूटा हुआ, तो हम आए इस रास्ते। ये वाला दूसरा रास्ता बन रखा है, गौशाला का रास्ता है, नीचे वालों का, गाँव के जो नीचे के परिवार रहते हैं उनका रास्ता है ये। तो यहीं से आए हम दोस्तों। अच्छा हुआ कि ये रास्ता बन गया और फिर उधर के रास्ते जाएंगे हम, जहाँ से बाजार के से आते हैं हम, तो वहीं से जाते हैं हम। पे चलना है अभी। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा टूट रखा है एक दो जगहों पे। तो बारिश के कारण सभी जगहों पे टूट फूट ज़्यादा हो गई है। और आज बाज़ार जाने के लिए भी रोड बंद थी भाई जी, क्योंकि हमारे यहाँ के 2 विद्यार्थी जा रहे थे अगस्त मुनि पेपर देने के लिए। तो वहाँ छतोरा गांव है फलासी के उधर, तो वहाँ पे टूट रखी थी आज रोड। तो फिर वापस आए तो गए होंगे वो उस रुमसी की लाइन से। तो भाई अब चलते हैं उधर वाले रास्ते से। तो ये वाला रास्ता बहुत ही सुंदर बन रखा है। ये देखो पुस्ता इतना अच्छा। तो ये है सीमेंटेड रास्ता। और नहीं इस रास्ते नहीं जाना है, वहाँ जाने के लिए कहाँ है, फिर हम उधर वाले रास्ते जाएंगे। हमारा दूसरा वाला रास्ता ये भी सीमेंट वाला पक्का रास्ता है, जिससे हम यही से ज़्यादा जाते हैं बाज़ार से आते समय।
और एक ये वाला रास्ता है, तो इसमें थोड़ा सा गधेरा है, थोड़ा छोटा वाला, तो इसमें बीच में पानी आता रहता है। और यहाँ से नीचे वालों का रास्ता है ये ऊपर, और ये है हमारा। चलो रे, तो बच्चे लगे हुए आगे रास्ते, और मैं जा रही हूँ बच्चों के पीछे, क्योंकि आज बारिश के कारण हर जगह पे टूटा हुआ है। ऊपर वाला रास्ता भी टूट रखा है, तो आराम से जाए। अरे माटी मोटर बाटो टूटी हुआ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे भी बारिश के कारण रास्ता आधा टूट गया है, तो थोड़ा है यहाँ पे जाने के लिए। चल रे, का नुकसान कर रहे हैं ये, जैसे पत्तियाँ होंगी उनको खा रहे हैं। दोस्तों, हम आए हैं आज अपने पुरानी मकान में। ये देखो हमारी पुरानी मकान है, पहले वाली, सबसे पहले वाली। जब मेरी शादी हुई थी यही आई थी मैं पहली बार। ये देखो कैसी हालत हो गई है यहाँ मकान की। तो हम आए हैं यहाँ पे आज सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे होगी दादाजी की 13वीं, और खाना बनेगा यहाँ पे 13वीं का, और दीपा लगी हुए यहाँ साफ करने में। मैं काटूंगी यहाँ पे घास, और फिर इसके बाद करेंगे हम यहाँ पूरी सफाई। तो यहाँ पे हो रही है दादाजी की 13वीं की तैयारियाँ। यहाँ पे आ रखा है हमारे साथ प्रिया, क्या बोलते हैं इसका नाम, क्रिश गजी नहीं बोलते, क्रिश सिंह फरसवान भी आ रखा है। देखो जैसे मोल स्वर रहा होगा ऐसे स्वर रहा है भाई। तो साफ करी कब मैं दूर कर रही है करीना साफ कनाली काट के। देखो तो अले भीतर सामान तो नहीं। तो ये करीना तो पहले बार आया मैं पुराना घर में। तो हो गई है यहाँ की सफाई। और ये देखो अब घर जाके क्या नहीं आना तो मुन गौर देते। तो यहाँ पे दादी की भी हो गई है घास कटाई। हाँ हाँ पर ये कुकुर गंदा कुकुर छे। हाँ और नहीं हो कुछ ना साफ च। ये देखो ये है दादा और के मुर्गे। ये देखो कितने बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे थे और इतने बड़े हो गए हैं ये। ले 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 कुर 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 कुर। तो इतने बड़े हो गए हैं भाई ये। मैं आई हूँ भाई यहाँ नब्बू के घर, नानी के घर में। और ये देखो मोगली, आज मैंने कितने महीने बाद देखा मोगली। मोगली आ जाओ, मोगली आगे देखो। ए देखो ये मोगली नब्बू का भुल्ला। तो बैठी है पुप सासू जी, और यहाँ पे रखा है गाय के लिए पेंडा। आइए नब्बू, हाय नब्बू, क्या खानी? नो बाकी सुन कॉल कर दे रही हूँ। और यहाँ पे है डीलर ससुर जी और सासू जी आए थे यहाँ पे घास काटने के लिए, यूँ कि हम गए थे नीचे वाले घर में, पुराने घर में सफाई के लिए। तो सासू जी ने काटा आज घास। यहाँ पे बैठे हैं पुप सासू जी। ये वाला घास काटा, अब ले जाऊंगी मैं इसको घर भारी लगा के। है मोगली। तो ये देखो आज मैंने ये 10 महीने बाद देखा, क्योंकि यहाँ आने का टाइम कम ही मिलता है। यहाँ सबसे नीचे है इनका घर, और आज घास के लिए आई इसीलिए लगा टाइम। तो ये देखो ए मोगली। तो मैंने बैलों को अंदर बांध के आ गई हूँ मैं घर में। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी। ये आज गोदड़ी की सब्जी बना रखी है, मानसी ने बना के चली गई है ऊपर। तो मैं देखूँगी अब इसको, रोटी बनाने की तैयारी होगी हमारी। तो आजकल हमारे किचन में देखो बारिश के कारण कितना सा पानी आ रहा है। और ऐसे देखो इतनी बारीक बारीक लकड़ियाँ रहती हैं आजकल फाड़ी हुई, क्योंकि मोटी मोटी लकड़ियों पे आग नहीं पकड़ती है आग, और अच्छी तरह से भी नहीं जलती हैं। तो ये देखो इतनी बारीक बनाते हैं, तो इसीलिए रोटी बनाने में परेशानी नहीं होती है। और फिर यहाँ पे बन रही है सब्जी। मैंने सोचा गौर सिखा रही है कोई मन केवल इसको खरवालता, तो खरवाला मैंने अभी पलटी मैंने सब्जी। और मेरे को बॉडी की यहीं पे तो बैठी हूँ मैं पानी सुखाने के लिए, मैंने वो ढक्कन निकाला था।
तो मानसी ने बनाई ये वाली सब्जी और इधर उधर भाग रही है तो सब्जी पर ध्यान नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ध्यान देने के लिए मैं बैठी थी, क्योंकि अभी आई मैं गौशाले से। तो दोस्तों अंधेरा होने, ब्लॉगर आजकल बहुत देर बाद हो रही है इसके दर्शन, क्योंकि दर्शन इसलिए हो रहे हैं इसके आजकल नहीं आ रही। आजकल इन्होंने ना कड़वा तेल, क्योंकि ये क्या बोलते हैं सरसों का तेल नहीं खाना है, और सरसों का तेल नहीं खाना है तो हमारे यहाँ कुछ नहीं खाएगी ये। और फिर भाई अभी परसों क्योंकि पंचके लगे हुए थे तो पीछे से गूंद रही है मुस्कान आटा। और आजकल किरण यहाँ नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ खाने के लिए है नहीं, और उन्होंने खाना है आजकल सिर्फ रिफाइंड तेल का खाना, और ये सरसों का तेल नहीं खाना है। दादाजी की तेरहवीं हो गई 17 दिन बाद, परसों संडे के दिन है दादाजी की 13वीं, और उसके बाद हो जाएगा उनके लिए तेल क्या बोलते हैं सरसों का तेल खाने के लिए खुला भाई। फिर क्या बोलते हैं बीच में लगे हुए थे पंचके, तो पंचकों में नहीं खुलते हैं पितृ देवताओं के दरवाजे, और पितृ कूड़ा रखने के लिए बल नहीं होता है, तो इसीलिए नहीं हुआ। अब पंचके हो गए हैं आज ख़त्म, तो करते हैं रोटी बनाने की तैयारी, क्योंकि आटा गूंद के हो गया है तैयार। जो रक्षाबंधन के अगले दिन पड़ता है जो भगवान जी के गले में, और ये दे दो अच्छी सी पूजा होती है। वहाँ जाने का टाइम नहीं मिलता है, देखने का सहयोग मिलेगा कभी तो दिखाऊंगी आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छा कौथिक बोलते हैं तो होता है उस दिन, और भगवान जी बिठाए रहते हैं वहाँ पे सिंहासन में, बहुत ही सुंदर। उस दिन आते हैं तुंगेश्वर भगवान बाहर, जहाँ पे होता है यज्ञ कुंड, अंदर वाला यज्ञ कुंड, वहाँ पे आते हैं और भगवान जी के गले में डालते हैं पहले अगले दिन, और फिर रक्षाबंधन के दिन लाते हैं मंदिर से पुजारी लोग लाते हैं घर में बांटने के लिए। तो हम पहले जब शादी नहीं हुई थी स्कूल में जाते थे ना हम, तो स्कूल में हमारे 12 गांव हैं यहाँ पंचकोटी गांव, तो उनकी यही पहचान रहती थी कि ये गले में रहता था, सबके सब बोलते थे ये क्या है, बल अलग ही पहचान रहती थी हमारी। जितने भी तुंगेश्वर महादेव के गाँव हैं तो उनको ही दिया जाता था ये जंदियो बोलते हैं इसको। तो रक्षाबंधन के दिन प्रसाद के रूप में दिया जाता है, और हमेशा ये पहनना है जितने ही दिन तक रखो इसको गले में, तो बहुत ही सुंदर गले में। और जिसका अबाजा होगा वो नहीं डालते हैं, सबाजा होने के बाद ही डालते हैं। जैसे दादा और के अभी अबाजा हो रखा है ऊपर भाई जी के घर में, तो उनके जंदियो हमारे यहाँ दे रखे हैं, तो जब उनका सबाजा होगा तो उनको दिया जाएगा। तो भाई दोस्तों ये अब है कि बाज़ार में कई प्रकार कई जगह से आ रखे हैं लोग कमरों पे, तो लोग जाते हैं वहाँ पे जंदियो देने के लिए। तो कोई हमारे गांव के हैं, कोई कहीं के, तो सब अब ये ऐसा हो गया है कि सब ही मांगते हैं उनसे और दक्षिणा दे के गले में डालते हैं। देखो तो हमारी ही अलग ही पहचान होती है। देखो इतना सुंदर प्रसाद। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये हमारे तुंगेश्वर महादेव का जंदियो कैसा है भाई। देखो इतना सुंदर लगता है सफ़ेद गले में। वीडियो की एंडिंग यही पे करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अच्छे कमेंट कीजिए। नया साथी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सपोर्ट देते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो हमेशा देखते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। दोस्तों से सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। और तुंगेश्वर महादेव की कृपा से आप सबके घरों में राजी खुशी से रहें, और माँ चंडिका का आशीर्वाद हमेशा आपके और मेरे साथ बना रहे। तो मिलते हैं अगले नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।